नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ब्लॉगस्पॉट में बटन कैसे लगाना है HTML CSS यूज़ कर करके, और काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स के बारे में भी। ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट कैसे बनाएं, बैकअप कैसे लें। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे गैलरी लगा सकते हैं। ये गैलरी बेसिकली आपके CSS और बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम बनाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जो हमें ऑनलाइन फ्री में मिल जाते हैं, वो W3 स्कूल्स हो या फिर कौन से ऐसे साइट से जहाँ पे हमें मिल सकते हैं, वो चलिए हम देखते हैं। और इस बात का आप ध्यान रखें कि ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट में काफ़ी लिमिटेशन है दोस्तों। मैं आपको रेकमेंड इतना ही करूँगा कि अगर आप कुछ हद तक प्लान कर रहे हैं प्रैक्टिस करने की, या आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं जो सिर्फ लिमिटेड एरिया तक लोगों तक ही है, तो ब्लॉगस्पॉट डोमेन को आप कस्टम डोमेन से लिंक कर सकते हैं। और अगर आपका जो काम है वो इतना वाइड नहीं है, आपकी टीम ज़्यादा बड़ी नहीं है, कॉस्ट आपका जो है ROI कम आ रहा है, तो आपके लिए ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, आप अपनी टीम को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, टीम को बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर अपनी साइट को या अपने उस जो भी आपका पार्टिकुलर नीश है उस पर जो है काफ़ी काम करना चाह रहे हैं, तो आपको वर्डप्रेस या फिर कोई भी ऐसे CMS प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए जहाँ से आपकी साइट की ग्रोथ और रैंकिंग काफ़ी अच्छी बढ़ जाए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 5 साल तक मेरी साइट जो ज्ञान सागर है वो ब्लॉगस्पॉट पर लगी रही, क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पाया, मैंने फुल टाइम उस पर दिया नहीं। तो उसमें एक डिसएडवांटेज ये भी रहा कि होस्टिंग का वैसा आपका बिल्कुल बच जाता है, लेकिन जो मेंटेनेंस आती है वो होस्टिंग से कई गुना ज़्यादा, मतलब 5-6 गुना ज़्यादा आपका टाइम उसमें एफर्ट लग जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पार्ट उसमें कोडिंग का लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे हम अपने ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट पे गैलरी लगा सकते हैं, यानी कि जो इमेज होते हैं आपके कॉल स्पैन कॉलम रो, जो आप समझते होंगे कि कैसे आप उसे 4 कॉलम में या 5 कॉलम में 3 कॉलम 2 कॉलम में डिवाइड करके लगा सकते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट की वेबसाइट है, मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने ब्लॉगस्पॉट वेबसाइट में गैलरी लगा सकते हैं। ये गैलरी बेसिकली इमेज, उसमें आप चाहे तो यूट्यूब वीडियोस भी लगा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने किसी भी ब्लॉग पे चले जाएं, जैसे मेरा यहाँ पे एक ब्लॉग है samapal.blogspot.com। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से बना के रखा है, ये कस्टमाइज वेबसाइट है और ये मेरे कुछ इस तरीके के सेक्शंस हैं। तो ये यहाँ पे मैंने क्लास वी टीच में एक रो में 3 कॉलम लगा रखा है। तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, हमारे पास 4 रो है और 3 कॉलम है, जिसमें हमने इस तरीके से इमेजेस यूज़ कर रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे 1 रो है, यहाँ पे 3 इमेजेस है, इंग्लिश स्पीकिंग फेल विद्यार्थी। तो ये कैसे करते हैं, तो हम चलते हैं इसके थीम सेक्शन पर, और मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके जहाँ से आप इमेजेस लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपको मैं अपना कोड समझाऊं। जो मेरे पास कोड है उस कोड को समझ लेते हैं कि यहाँ पे आपने क्या चेंजेस करने हैं, जिससे आप अपने ब्लॉग पे ये लगा सकते हैं। मैं इसका कोड आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जो कोड है हम इसे उठा लेते हैं। तो यहाँ से स्टाइल से आपको कोड मिलेगा, और यहाँ पे एंड पार्ट है, हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो देखिए ये हमारा कोड है, और इस कोड को समझते हैं कि ये इसमें क्या चीज़ है जो आपको देखनी है, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे सोर्स कोड है, इमेज का पार्ट है। यहाँ पे आपने इस इमेज के लिंक को चेंज करना है। जो भी आपको इमेज यूज़ करनी है वो सारा इमेज का लिंक यहाँ पे आपको .jpg करके मिल जाएगा, तो आप इसे चेंज कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे एक CSS स्टाइल शीट में SS जो आपका स्टाइल कोड है, जब आपका स्टाइल कोड जो से स्टार्ट हो रहा है ओपन टैग से, उसके बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा, क्रिएट 4 इक्वल T कॉलम्स। तो क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लगा रखा है, तो हम यहाँ पे इसे 3 कर देते हैं। और अगर आपको यहाँ पे 4 करना है तो आपको यहाँ पे 25 करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका जो विड्थ होता है दोस्तों वो 100% में डिवाइड होता है। तो 100% जब होता है, तो अगर 4 दिखाने तो आपको 25 डालना पड़ेगा, क्योंकि 25 एक इमेज को अलाउट हो जाएगा। अगर आपको 5 दिखाने तो 20% डालना पड़ेगा। अगर आपको 3 दिखाने तो 33.33 हमने कर दिया। तो ये इस तरीके से काम आता है, आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना ही करना है। एक तरीका ये हो गया, और इसी कोड को हमने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। साथ ही साथ आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी अदर देन HTML का कोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कमेंट कर रखा है बटन।
बटन भी लगा रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पैराग्राफ है ये भी लगा रखा है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं एज योर विश, जैसे ही आपको ज़रूरत होगी आप इसमें पैराग्राफ, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग भी लगा सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। तो आपने डालना है W3 स्कूल गैलरी। ये जो पहला लिंक आएगा आप इसे खोलिए और यहाँ पे आपने नीचे करते जाना है, ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करना है। अब पता करते हैं कि भाई ये ब्लॉग पे काम कैसे करता है। तो हम यहाँ पे इसे पोस्ट सेक्शन में ले लेते हैं। ध्यान रखिए जो मेरा कोड है दोस्तों, आप उसे थीम सेक्शन पे भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। और आप जो W3 स्कूल वाला जो कोड होगा उसे आप इस्तेमाल करना है अगर आपको, तो आप इसे न्यू पोस्ट या पेज पे ही करें, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव होता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे 5 या 6 जितने भी डालने हैं वो इस हिसाब से अपना जो है यहाँ पे साइज़ ऑटो एडजस्ट कर लेगा। जैसे हमने यहाँ पे अपने इस ब्लॉग में 3 कॉलम डिफाइन कर दिए, तो यहाँ पे अगर कोई डिफ़ाइन किया जाए तो यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है, रिस्पॉन्सिव है। जितनी ज़्यादा इमेजेस होंगी उस हिसाब से ये अपने आप को रो में एडजस्ट करते जाएगा। ये नहीं कि अगर हमने यहाँ पे 3 कॉलम डिफाइन कर दी तो चौथा यहाँ पे आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। अगर एक और इमेज ऐड करेंगे तो एक और इमेज यहाँ पे आ जाएगी, या और इमेज ऐड करेंगे तो यहाँ पे और इमेज ऐड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल में। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक कोड को कॉपी करते हैं और तो मैंने यहाँ पे जो है 4 इमेजेस बढ़ा दिए। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसे नीचे किया, ये रिस्पॉन्सिव हुआ, ये और बढ़ा, ये और बढ़ा, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। तो मैं इसे जितना ज़्यादा खींचूंगा उतना ही ये बढ़ जाएगा। अब क्योंकि इसकी लिमिट क्रॉस हो गई है तो अभी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो देखा आपने, इस तरीके से यूज़ हो सकता है। अब चलते हैं कि इसे ब्लॉग पे कैसे यूज़ करना है। तो ब्लॉग पे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि एक लाइव इमेज यूज़ करनी है, क्योंकि ब्लॉग पे आपका ये वाला इमेज यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये जो इमेज है दोस्तों ये आपके इसके डेटाबेस में है, W3 स्कूल्स की वेबसाइट के डेटाबेस पे है। तो आपने यहाँ पे JPG जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे आपने अपने इमेज का लिंक डालना है। या आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जितने भी इमेजेस की साइट हैं, जितने भी इमेजेस के लिंक है, आप उन सबको रिमूव कर दें और अपना ही लिंक डाल दें। हमने अपना लिंक डाल दिया और यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। अच्छा, एक गलती की हमने, वो गलती क्या की वो मैं आपको बताता हूँ। गलती ये हो गई कि हमारे जो कोड पेस्ट किया उसमें हमने जो है सोर्स कोड की जगह हमने HERF में लिंक डाल दिया। तो हमने ये HERF में नहीं डालना है, हमने यहाँ पे सोर्स में डालना है, इमेज के सोर्स में। अब हमारा ये लिंक काम करेगा और यहाँ पे ऐसे करते जाते हैं, देखा आपने। तो ये जो हमारा इमेज है वो डेटाबेस, यानी कि हमारा जो ये इमेज का सोर्स कोड है जहाँ पे ये फाइल होस्ट है यहाँ पे सेव है, वो ब्लॉगर के होस्टिंग में सेव है, इसलिए ये बिना मतलब इंटरनेट के साथ ही चल पाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि जो इनकी इमेज थी दोस्तों, वो इमेज जो है इनके डेटाबेस पे थी, इसीलिए वो यहाँ पे काम करेगा, ब्लॉग में रन नहीं करेगा। अब इसे ब्लॉगस्पॉट में अगर यूज़ करना है तो हमने यहाँ से ये सारी चीज़ हटानी है। हेड हटाना है, क्लोजिंग टैग हेड हटानी है, क्लोजिंग टैग हेड यहाँ से ये हटा लिया, और स्टाइल क्लोज को रहने देना है। बॉडी टैग हटाना है, नीचे से भी आपको बॉडी क्लोजिंग टैग हटाना है। तो अब ये ओके है। अब यहाँ पे एक कमी ये रह गई कि जो भी इमेज का टैग है वो क्लोज नहीं है, तो हम इसे कॉपी करके अपने नोटपैड++ पे ले चलते हैं और यहाँ पे इसे Ctrl+A Ctrl+V करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपका इमेज का टैग है, सपोज़ यहाँ पे हमारा इमेज टैग जो है, अगर हम उसकी लास्ट में जाए तो यहाँ पे 400 करके है, तो हम यहाँ पे 400 करके इसे कॉपी करते हैं, Ctrl+H Ctrl+V Ctrl+V और ये टैग क्लोज रिप्लेस ऑल। तो अब हमारा ये रिप्लेस ऑल हो गया। हालांकि ये फिर भी रन कर जाता है, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपने सपोज़ करें यहाँ पे यूज़ करना ही है होम पेज पे, तो हम होम पेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पर काफ़ी कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप जो है बिना कोडिंग के कर सके, जितना कम कोड यूज़ करें उतना बेटर है। तो मैं आपको यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डिव क्रिएट करते हैं, डिव, और उसके बाद क्लास रामोजी, और उसके बाद यहाँ पे जो है जो स्टाइल है
तो क्लास की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे सेंटर ही डाल देते हैं। और यहाँ पे हमने सेंटर डाला और यहाँ पे ये डाला और ये सेव कर लिया। अब साथ ही साथ हम यहाँ पे भी डालते हैं, न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे यहाँ पे आ गया ओके, और ये पब्लिश करते हैं, इसे भी सेव करते हैं। तो अब हम दोनों जगह चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है, और इसे भी चेक करते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका वो था जो कि मैंने आपको कोड दिया था। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको जो है W3 कोर्स में डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। आप यहाँ पे हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो हेडिंग के जो टाइटल बॉक्स होते हैं वो यहाँ पे आप HTML पार्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसे हम नीचे करते हैं तो ये देखिए ऑटो रिस्पॉन्सिव है, क्योंकि ये हमें 4 ही कॉलम यूज़ करने की आज्ञा देता है। अगर हम इसे मिनीफाई करें तो आप देखेंगे यहाँ पे 3 4 इस तरीके से शो कर रहा है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिव यहाँ पे काम कर गया। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया था तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो यहाँ पे जितनी मैक्सिमम विड्थ मिल गई इसने अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लिया। ये इसलिए सही नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि इसे एडजस्ट करने में काफ़ी टाइम और काफ़ी माथापच्ची का काम हो जाता है, और इसलिए ये इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसे हटा देते हैं। अगर आपको होम पेज पे जब भी इमेज की गैलरी लगानी है तो आप मेरा फर्स्ट कोड यूज़ करें, और अगर आपको रिस्पॉन्सिव कुछ यूज़ करना है तो आप पोस्ट और पेज में भी ये यूज़ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं Ctrl+Z करता हूँ, अगर आपको ये कोड फर्स्ट कोड जो मैंने आपको बताया वो आपको पोस्ट या पेज पे क्रिएट करना है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसे भी रिकमेंड कर सकते हैं। फर्स्ट कोड आपका हर जगह काम आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर लेते हैं और इसे पब्लिश कर देते हैं, और ठीक है क्लिक किया पब्लिश। अब इसे करते हैं व्यू। तो हमारा ये 3 कॉलम में आना चाहिए। तो देखा आपने ये 3 कॉलम में यहाँ पे आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डिफाइन किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसे 1 2 3, तो हमने यहाँ पे 3 और डाल दिए तो हमारे पास अभी हो जाएंगे 6। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जितने 6 हैं वो 2 के पार्ट में डिवाइड हो। तो मैं यहाँ पे जो है 50-50 डाल देता हूँ, तो हमें 2 के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे इमेजेस शो हो जाएंगे। अपडेट करते हैं, आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 50% किया है, और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो देखा आपने यहाँ पे 2 के फॉर्मेट में 2 के कॉलम में शो हो रहा है, यानी कि 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं हमारे पास। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉगस्पॉट ब्लॉग में दोस्तों गैलरी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसे सिंपल ब्लॉग थीम में यूज़ करना, तो उसमें भी आपका ये कोड आपका काम करेगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।